अगर तुम्हें लगता है जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। स्वागत है दी वॉइस लाइब्रेरी में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी बुक जिसे पढ़कर हजारों लोग सिर्फ अमीर नहीं, सक्सेसफुल बने। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये सिर्फ एक बुक नहीं, एक सोच है। एक फॉर्मूला है जो बताता है कि सक्सेस और वेल्थ किसी के पास लक से नहीं आती, बल्कि उनके पास आती है जो अपने ड्रीम्स को सोच समझकर पूरा करते हैं। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल जैसे लेजेंड्स। और उन सब से उन्होंने एक चीज सीखी। रिच लोग अलग सोचते हैं। उनके पास एक कॉमन सीक्रेट था। उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया था बिलीव करने के लिए, एक्ट करने के लिए और कभी गिव अप न करने के लिए। हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। मतलब अगर तुम्हारा माइंड किसी चीज को इमेजिन कर सकता है और उस पर बिलीव कर सकता है तो वो चीज तुम्हें मिलकर रहेगी। लेकिन सब कुछ एक छोटी सी चीज से शुरू होता है, डिजायर, यानी एक जलती हुई इच्छा। हर सफलता एक बर्निंग डिजायर से ही शुरू होती है। वीक डिजायर वीक रिजल्ट्स देती है। स्ट्रॉन्ग डिजायर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देती है। अपने गोल को लिखो, उसे विजुअलाइज करो और उसके बिना चेन से मत सो। यही फर्स्ट स्टेप है थिंक एंड ग्रो रिच का। नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। फिर आता है फेथ, यकीन। फेथ मतलब अंधा विश्वास नहीं, बल्कि कॉन्शियस बिलीफ। जब दुनिया तुम पर डाउट करेगी, तुम्हारे अंदर का वॉइस कहना चाहिए, मैं कर सकता हूं। हिल कहते हैं, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। जब तुम अपने गोल पर सच में बिलीव करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर मोमेंट उसे पूरा करने के तरीके ढूंढता रहता है। तीसरा सीक्रेट है ऑटो सजेशन। मतलब अपने माइंड को रोज वही बातें सुनाना जो तुम्हें चाहिए। रोज सुबह उठते ही और सोने से पहले अपने गोल को लाउड बोलो, जैसे एक मंत्र। ये सिंपल लगता है, लेकिन ये तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है। जितनी बार तुम अपने दिमाग को एक ही बात दोगे, उतनी ही स्ट्रांगली वो उसे रियलिटी में बदल देगा। चौथा प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज सबके पास होती है, पर सक्सेस उनके पास जाता है जो उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। हिल कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, यूज एक्शन में लाना। पांचवा प्रिंसिपल है इमेजिनेशन। हर बड़ा इन्वेंशन, हर बड़ा बिजनेस एक थॉट से ही तो शुरू हुआ था। सोचने की आदत डालो। हर प्रॉब्लम को एक आइडिया के रूप में देखो। जो इंसान इमेजिन कर सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। और फिर आता है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सोचना इनफ नहीं, प्लान बनाना और उस पर लगातार एक्शन लेना जरूरी है। हिल कहते हैं, अ वीक प्लान एग्जीक्यूटेड स्ट्रांगली इज बेटर देन अ परफेक्ट प्लान नेवर एग्जीक्यूटेड। मतलब इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन नो एक्शन। डिसीजन भी एक सीक्रेट है। हर सक्सेसफुल पर्सन फास्ट डिसीजंस लेता है और रेयरली चेंज करता है, जबकि अनसक्सेसफुल लोग डिसीजंस लेने में धैर्य लगाते हैं और बार बार चेंज करते हैं। जब तुम्हें अपना गोल क्लियर है, डिसीजन लेना आसान हो जाता है। फिर आता है परसिस्टेंस, लगातार कोशिश। यह सबसे टफ और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है। हर फेलियर के बाद अगर तुम खड़े होते हो, तो तुम सक्सेस के एक कदम और करीब होते हो। हिल कहते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर रेडी टू थ्रो देयर एम्स एंड पर्पसेस ओवरबोर्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ अपोजिशन। पर सक्सेसफुल लोग कभी पीछे नहीं होते। और फिर मिलती है एक पावरफुल एनर्जी, द मास्टरमाइंड। मतलब अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, डिस्करेज नहीं। एक पॉजिटिव सर्कल तुम्हें उन हाइट्स तक ले जा सकता है जहां तक अकेला इंसान कभी नहीं जा सकता। फिर हिल बात करते हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की। इसका मतलब एनर्जी को डाइवर्ट करना। जो क्रिएटिव और फिजिकल एनर्जी हम खर्च करते हैं, उसे अगर हम अपने गोल और इमेजिनेशन में लगाएं, तो रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
अगले स्टेप में आता है द सबकॉन्शियस माइंड। ये तुम्हारा हिडन पावर हाउस है। जो तुम सोचोगे वो ये एक्सेप्ट करेगा। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई करेगा। अगर पॉजिटिव सोचोगे ये यूनिवर्स से तुम्हें वही अट्रैक्ट करवा देगा। और फाइनली हिल कहते हैं द ब्रेन एंड द सिक्स्थ सेंस। ये दोनों मिलकर तुम्हें गाइड करते हैं जब लॉजिक फेल हो जाता है। सिक्स्थ सेंस एक इनर इंट्यूशन है जो तुम्हें वो सिग्नल देती है जो किसी और को दिखाई नहीं देता। नेपोलियन हिल कहते हैं सक्सेस किसी सीक्रेट फॉर्मूला से नहीं मिलता। वो मिलता है जब तुम्हारे अंदर डिजायर, फेथ, इमेजिनेशन, प्लानिंग और परसिस्टेंस एक साथ मिलते हैं। जब तुम बिलीव करते हो तब यूनिवर्स भी तुम्हारे फेवर में काम करने लगता है। तो भाई, अगर तुम्हें लगता है कि अभी तक तुम्हारा टाइम नहीं आया, तो याद रखना टाइम कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। अपने दिमाग को ट्रेन करो, अपने फेथ को मजबूत करो और रोज थोड़ा आगे बढ़ो। बिकॉज द ट्रूथ इज सिंपल, सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट माइंडसेट। आज से एक डिसीजन लो, हर दिन अपने गोल्स के एक कदम करीब जाना, क्योंकि जब तुम सोच बदलते हो जिंदगी बदल जाती है। यही था थिंक एंड ग्रो रिच का सार। मैं हूं द वॉइस लाइब्रेरी और याद रखना, सोचो बड़ा, बिलीव करो और एक्शन लो। दुनिया बदलने से पहले अपने अंदर से शुरू करो।